देश के अंदर अगर दो आदमी सुधर जाएं तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। पहला नंबर जनता, दूसरा नंबर पुलिस, तीसरा नंबर इसके साथ में दलाल। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਆਸ਼ਰਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਏ ਮੰਤਰਾਲਿਆ। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, हरामखोरी, यानी ये जो है रिश्वत हर जगह चलती है। रिश्वत कौन बंद करेगा? सबसे पहले जनता चोर है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। देखो, बेवकूफ़ का नाम ये मतलब रखा है जो सिस्टम सही है। आगे अगर कहीं किसी लेवल पे जाता है तो समझदार बैठा है, नीचे लेवल पे जाता है वो समझदार बैठा है, बीच में बेवकूफ़ कौन बनाता है या खुद बनता है? ये कोई एक तो है नहीं। स्याही कलम सारा कुछ उसमें है, सोचा जाए रबड़ भी है। कैसे शिक्षा सही किया जाए, कैसे सुधार किया जाए? देखो, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो नियम कायदा कानून से काम कर रही। लोग गलत क्यों मंत्री के पास फोन लगाते हैं कि भाई हमारा आदमी है? लोग मानते नहीं, लाल पे चले जा रहे हैं, हरी पे चले जा रहे हैं, रुकने की कोई संभावना नहीं। बताओ क्या किया जाए? जैसे राज हैं वैसे पार्टियां हैं, वो एक दूसरे के कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, वो कहते हैं हमारा विधानसभा नहीं है, वो कहते हैं हमारा लोकसभा नहीं है। हम क्या करें इसमें? बताओ किसकी सरकार है? घर किसका है? दरवाजा, खिड़की, मकान जब तीनों मिलके हम खोलेंगे तो हवा ठंड आएगी, नहीं तो गर्मी की गर्मी रहेगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप भंडारी, तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਆਸ਼ਰਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਏ ਮੰਤਰਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ बहुत ही हसमुख तरीके दे ये शख्स है ने। साहब क्या नाम है आपका? नाम तो ऐसे प्यार से पप्पू कहते हैं, सर्टिफिकेट पे रामशंकर, यूपी का रहने वाला हूँ, जो थाना आसीवन पड़ता, जिला उन्नाव, तहसील सफ़ेपुर, ब्लॉक फतेहपुर 84। कुछ विचार बनाया, लुधियाना आया, अच्छा लगा, लोगों के साथ मिला, फैक्ट्री में काम किया, दुकानों में काम किया, फिर सोचा जाए अपना बिजनेस किया जाए। तो बिजनेस करने में पैसे की प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा सबसे आगे, पैसा चाहिए बिजनेस में, कारोबार में। चाहे लेबर रखो, चाहे फैक्ट्री लगाओ, चाहे बिजनेस कोई किसी प्रकार का यानी बिजनेस करो तो बिजनेस में पैसा, कितना भी पैसा हो, पैसा ख़त्म हो जाता है, बिजनेस का काम कारोबार पूरा नहीं होता। फिर थोड़ा सा चाय मेरे को अच्छा लगा, चाय पी रहा था तो सोचा जाए, तो मैं चाय बनाना चालू किया। तो जब चाय बनाना चालू किया, लोग जुड़े, बिजनेस चला, कारोबार अच्छा लगा, लोगों को चाय का टेस्ट आया और आनंद आया। धीरे धीरे करके मेरा काम चलने लगा। आज पूरा सिस्टम जो है चाय के ऊपर मुद्दा है, चाहे लीडर हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का, हर जगह चाय में रिश्वत बहुत ज़्यादा है। जो रिश्वत है चाय में बहुत ज़्यादा है। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, हरामखोरी, यानी ये जो है रिश्वत हर जगह चलती है। रिश्वत कौन बंद करेगा? सबसे पहले जनता चोर है। देश के अंदर अगर दो आदमी सुधर जाएँ तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। पहला नंबर जनता, दूसरा नंबर पुलिस, तीसरा नंबर इसके साथ में दलाल। हर काम भी करते रहो काम भी करते रहो, क्योंकि चाय पानी, क्योंकि इन्होंने कहने का मतलब ये सीगा भ्रिष्टाचार क्यों है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾय पानी ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ यही चाय पानी हो गया। चाय रिश्वत को बोलते चाय पानी। आज यहाँ पे जाओ चाय ना मिले, पानी ना मिले तो उसका मतलब क्या हुआ? कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर पानी को नहीं पहुँचता है, चाय को नहीं पीता, तो उसका क्या फ़ायदा है? महल दो महल कोठी बना के अगर प्यार से बोले ना, प्यार में नफरत फैला दे, व्यवहार सही सलामत ना रखे, उसका मान सम्मान क्या है? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा पप्पू जी ये बताओ, आपने बेवकूफ़ चाय वाला क्यों नाम रखा है और आपको क्यों कहते हैं लोग बेवकूफ़ चाय वाला? देखो, बेवकूफ़ का नाम ये मतलब रखा है जो सिस्टम सही है।
आगे अगर कहीं किसी लेवल पे जाता है तो समझदार बैठा है, नीचे लेवल पे जाता है वो समझदार बैठा है, बीच में बेवकूफ़ कौन बनाता है या खुद बनता है, ये समझदारी अपने ऊपर है। अगर इंसान अपने आप को सोचे और अपने आप को महसूस करे तो इंसान से बड़ा बेवकूफ़ है नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी शिक्षित समाज है। शिक्षा, बच्चे के पीछे सोचा जाए तो सारी ज़िंदगी बूढ़ा बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता, जो कहता मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे की नज़र में गलत कर रहा, दूसरा कट क्यों मार रहा। अगर दूसरा कट मार रहा तो तीसरा सावधान क्यों कर रहा कि भाई ये काम गलत हो रहा है, इसको सही करो। एक कोई एक तो है नहीं, स्याही कलम सारा कुछ उसमें है, सोचा जाए रबड़ भी है, कैसे शिक्षा सही किया जाए, कैसे सुधार किया जाए। देखो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो नियम कायदा कानून से काम कर रही। लोग गलत क्यों मंत्री के पास फ़ोन लगाते हैं कि भाई हमारा आदमी है। बताओ ट्रैफिक पुलिस क्या करे, मंत्री की सुने कि जनता की सुने, किसकी सुने बताओ, कैसे सुधारे। लोग मानते नहीं, लाल पे चले जा रहे हैं, हरी पे चले जा रहे हैं, रुकने कोई संभावना नहीं। बताओ क्या किया जाए, कैसे सुधारा जाए। सही है। अच्छा, बेवकूफ़ चाय आश्रम, इसका क्या मतलब है? अगर आश्रम की बात करें तो जहाँ आश्रम कहीं भी देखा जाए तो जितना आश्रम में गलत काम होता है, यानी गलत काम कहने का मतलब 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 100 रुपया कौन बनाता है, जनता। तो वो अपना आश्रम जगह जगह खोल दिया, बना दिया, उनकी कमाई आ रही। तो आश्रम मतलब बेवकूफ़न का काम है। हम ही लोग बेवकूफ़ हैं जो वहाँ जाते हैं, पुण्य दान करते हैं और आश्रम आगे बढ़ जाता है। इससे बड़ा दान पुण्य अगर करना है, किसी को खिला दो, किसी को कपड़ा दे दो, किसी को कुछ दान कर लो, लेकिन पैसा का दान मत करो। सही है। तो चाय मंत्रालय भी आपने लिखा हुआ है, ये चाय मंत्रालय क्या आप ही का है सारा? देखो चाय मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय जैसे हम कहते हैं, हर जगह सिस्टम में चलता है मंत्रालय, वैसे मैंने चाय मंत्रालय लिखा है। पूरे विश्व के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर कहीं देश विदेश में चाय मंत्रालय नहीं मिलेगा। कितना काम है, अगर बनाया जाए। सरकार खाली सिर्फ चाय का काम 2 रुपया लेती है। महंगाई पे मैं 2 रुपया कमा नहीं पाता हूँ, क्यों? 2 रुपया दूध पे बढ़ा दो, 2 रुपया चीनी पे बढ़ा दो, 2 रुपया कोयले पे बढ़ा दो, यानी आटा दाल चावल डीजल पेट्रोल गैस, महंगाई इन्हीं से होना, कमाई इन्हीं से होना। और कमाई कहाँ है? इसके ऊपर कौन है? बिजनेस करने वाला, जिसका मिल चल रहा, जिसका व्यापार है, जो खरीदारी कर रहा, यानी अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगा के कमाई वो कर रहा। हम लोग गरीब के गरीब हैं और नीचे के नीचे हैं। ऊपर लेवल कैसे जाएगा बताओ, कैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे? अच्छा पप्पू जी, ये बताओ, आपने और भी बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर, दृष्टिकोण या कुछ और चीज़ें, कोई आम लोगों को समझ नहीं आएगा आपकी ये जो लिखा हुआ है आपने, तो शायद इसीलिए आपको बेवकूफ़ चाय वाला बोलते हैं। देखो अगर समझदार है, समझ गया तो फिर फ़ायदा क्या है समझाने का? खुद समझदार है, बेवकूफ़ के चक्कर में जब पड़ेगा ना तो उसकी समझ नहीं आएगा, सोचेगा, एहसास करेगा कि हम बेवकूफ़ कैसे हुए। दृष्टिकोण का मतलब हम नया कार्य करें। जैसे सरकार है या हम हैं या जनता है या सिस्टम है, जितना हम सिस्टम को बदलेंगे या चैनल को बदलेंगे या किसी को छानबीन करेंगे, उसका बहस करेंगे, किसी प्रकार का रख लो, उतने हमारा नॉलेज बढ़ेगा, आगे एजुकेशन मिलेगा और सिस्टम को सही करेंगे और लेवल पे जाएंगे। इसमें रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी में क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर रॉयल्टी है। यानी जितना हम बदल जब पाएंगे उतने अपने आप को बदलें, सोच बदलें, लोगों को बदलें। लोग सुधरेंगे तो हम सुधर जाएंगे अपने आप, हम नहीं बिगड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कोई सरकार को या पब्लिक को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? देखो सरकार को और पब्लिक को मेरी जनता से अनुरोध है कि कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी का हो, लेकिन पार्टी का कैंडिडेट पता है कि लड़ाई इसमें राजनीति की होती है। वोट देना है तो आज़ाद को नया कैंडिडेट जिताओ, जिससे संपर्क होए, आज़ाद कहीं भी लड़े वो काम करेगा, क्योंकि आज़ाद है। यानी पार्टी वाला काम नहीं करता। पार्टी वाला जैसे कई पार्टियां हैं, 26, 27, 28, 29, 30 जैसे राज्य हैं वैसे पार्टियां हैं। वो एक दूसरे के कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, वो कहते हैं हमारा विधानसभा नहीं है, वो कहते हैं हमारा लोकसभा नहीं है। हम क्या करें इसमें बताओ? किसकी सरकार है? घर किसका है? दरवाज़ा खिड़की मकान जब तीनों मिलके हम खोलेंगे तो हवा ठंड आएगी, नहीं तो गर्मी की गर्मी रहेगी। चाहे एसी लगा ले, चाहे कूलर लगा ले, चाहे पंखा लगा ले। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾय ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।